आज का स्लोगन याद करिए, सर्वशक्तिमान की शक्तियाँ जिनके पास हैं उनकी कभी हार नहीं हो सकती। ये याद रखिए कि जिन आत्माओं के पास सर्वशक्तिमान पिता की शक्तियाँ हैं उनकी हार कभी हो नहीं सकती। तो आत्मा का नेचर है, शक्तियाँ उसके अंदर भरी पड़ी हैं। क्यों? क्योंकि हम उसकी संतान हैं। सर्वशक्तिमान की हम संतान हैं। सोचिएगा, विचार करना, सर्वशक्तिमान की हम संतान हैं तो हम कमज़ोर भला कैसे हो सकते हैं? सोचने की बात है, सोचने की बात है ना। शेर का बच्चा शेर ही होता है ना, गधे का बच्चा गधा होता है, बंदर का बंदर, ठीक है, हाथी का हाथी, शेर का शेर। वैसे ही सर्वशक्तिमान के बच्चे भी शक्तिशाली होंगे, मास्टर सर्वशक्तिमान होंगे, उनके चित्त में सारी शक्तियां हैं, लेकिन वो केवल और केवल जागेंगी स्वयमान से। स्वयमान पता है क्या है? एक प्रशंसा की तरह है। आप देखिएगा, गौर करिए, कभी आप कोई कार्य कर रहे हैं, सपोज आप किचन में खाना बना रहे हैं, रोज़ बनाते हैं, बना रहे हैं ऐसे ही मन मार के, ठीक है, बनाते हैं, घर वालों को खाना पसंद भी नहीं आता, कोई ना कोई कंप्लेन करता रहता है, तो आप खाना बहुत खुशी से तो नहीं बना पाएंगे, है ना। लेकिन मानिए कोई व्यक्ति घर में ऐसा आ जाता है कि इसका नेचर है दूसरों को उठाना ना कि गिराना। वो आपसे कहता है कि बहन जी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं आप, आपके खाने के वाइब्रेशंस तो बहुत अच्छे हैं, गजब के हैं, बहुत शुद्धता है आपके भोजन में। मैं समझता हूँ उस दिन आप अपने जीवन का सबसे बेहतरीन खाना बना जाएंगे। कारण स्वमान। स्वमान से क्या होता है? मन की सोई शक्तियां जाग उठती हैं। सोच के देखिए, व्यक्ति कोई और था, मन मेरा था, मेरा मन किसी और के द्वारा की गई प्रशंसा से इतना प्रफुल्लित हो जाता है, इतना खुश हो जाता है, अपनी सारी शक्तियां जगा के उसे कर्म में लगा देता है। तो विचार करिए, अगर मैं स्वयं अपने मन की प्रशंसा करूं तो मेरा मन क्या कर डालेगा। और देखो, दूसरा व्यक्ति प्रशंसा करे ना करे ये तो चलेगा भाई, हर कोई तो आपको मिलेगा नहीं ऐसा जो आपको उठाएगा। गिराने वाले ज़्यादा मिलेंगे आज जो समय चल रहा है, कमी निकालने वाले बहुत मिलेंगे, प्रशंसा करने वाले एक दो मिलेंगे। तो फिर ऐसा जुगाड़ क्यों ना कर लिया जाए कि मैं स्वयं अपने मन की प्रशंसा करूं, अपने मन को स्वमान दूं। यकीन मानिए, हमारा ये मन अपनी सारी शक्तियां जगा देगा। हे मेरे मन, तुम बहुत शक्तिशाली हो। कहिए मेरे साथ, हे मेरे मन, तुम बहुत शक्तिशाली हो। हे मेरे मन, तुम ईश्वरीय संतान हो। तुम में ईश्वरीय शक्तियां भरी हुई हैं। तुम बहुत 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 शक्तिशाली हो। हल्के से विजुअलाइज करने का प्रयास करें। देखें अपने अंतर मन को एक टंकी की तरह, एक प्रकाश का टैंक जिसमें शक्तियां ही शक्तियां भरी हुई हैं। हमने सिंपल अपने मन को स्व मान दिया, स्वयं ही अपने मन को हमने मान दिया। अपने मन को कुछ देर के मान से ही हमने इतना उठा लिया। अपने मन की जम के प्रशंसा करने की आदत डालिए। एकांत में बैठिए, मन की प्रशंसा करिए, मन से बातें करिए। मन बहुत कमाल करेगा, कमाल के रिजल्ट मिलेंगे आपको।
क्योंकि मन में शक्तियाँ तो बहुत हैं, लेकिन उनको जगाने का तरीका है स्वयमान। तो जितना ज़्यादा आप स्वयमान का प्रयोग करेंगे उतना ज़्यादा शक्तियाँ कार्य करेंगी। जैसे कि बाबा कहते भी हैं कि जो बच्चे स्वयमान में रहते हैं उनका जिम्मेवार मैं हूँ, जो नहीं रहते उसके जिम्मेवार वो स्वयं हैं। मतलब जब हम स्वयमान में रहते हैं तो हम शिव बाबा की सारी शक्तियों को यूज़ कर पाते हैं। तो इसके लिए विशेष अटेंशन हमें जो देना है वो ये है कि जब आप रात को सोने जाएं और सवेरे सोकर उठें, दिन में ये 2 समय ऐसे होते हैं कि अगर इन समय का हम विशेष ध्यान दे लें और इस समय को हम कैश कर लें, इन्हें सिर्फ सोने में ना बिता दें, डायरेक्ट सोने में यानी रात को सीधा सो जाना और सवेरे सोए रहना और उठ के सीधा बिस्तर से चल देना, हम ऐसे समय को व्यर्थ गवा रहे हैं जिसे आप कह सकते हैं जादुई समय, चमत्कारिक समय। इस समय पर मन को दिया हुआ स्वयमान सिद्ध होगा, सिद्धि मिलेगी। लेकिन इस समय वो स्वयमान देना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? इस समय ही क्यों? दिन भर में क्यों नहीं? क्योंकि इस समय पर वो चौकीदार सो जाता है जो इस जिन्न के पास कहो या बॉस के पास कहो आपको जाने नहीं देता। जैसे हम अंतर्मन की बात कर रहे हैं, एक होता है हमारा बाह्य मन और एक होता है अंतर्मन। हम यहाँ पर अभी अंतर्मन की बात कर रहे हैं। अगर हमें अपने संकल्प को, अपने स्वयमान को यानी एफर्मेशन समझने कहते हैं, अगर उन्हें अंतर्मन तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें बाह्य मन को जीतना होगा। ऐसा शुरू में संभव नहीं होता, तो हमें उस समय का फ़ायदा उठाना चाहिए कि जब मेरा बाह्य मन सो गया है तो कोई भी आपको चेक करने के लिए नहीं है। जैसे कई बार आपने देखा होगा सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े होते हैं, उनको आदेश होता है कोई भी अंदर आए उसको चेक करो। उनके पास कोई ऐसी परख शक्ति तो होती नहीं है, वो बस अपने चेकिंग के आधार पर लोगों को चेक करते हैं और भैया जाओ। सपोज़ करो कि कोई व्यक्ति ऐसा आने वाला हो किसी सोसाइटी में या किसी फैक्ट्री में या किसी कंपनी में कि जो वास्तव में ही कंपनी को लाभ दे सकता है, वो सीधा आ रहा है और सिक्योरिटी अपने ही ग्लासेस जो उसने लगाए हैं उससे उसे परखता है, सोचता है कि भाई मुझे तो मना किया गया, किसी को अंदर आने देना नहीं है, वो उसको बाहर से बाहर ही निकाल देता है। कहते आप नहीं जा सकते, सॉरी, ठीक है, मेरे बॉस यहाँ पर नहीं है या व्हाटएवर, कोई भी बहाना दे दो, निकाल देता है। ठीक वैसे ही जो ये बाह्य मन है ये सिक्योरिटी गार्ड है। ये सिक्योरिटी गार्ड है, कोई भी बात ऐसी आप अवचेतन मन को बता रहे हैं, आप कोई भी मैसेज ऐसा जो अंतर्मन तक पहुंचा रहे हैं जिससे वाकई बहुत फ़ायदा हो जाएगा आपको भी, समाज को भी, सबको, लेकिन ये सिक्योरिटी गार्ड जो बाह्य मन वहाँ है ये जाने नहीं देगा। आप जैसे ही बोलेंगे ना कि मैं दिव्य बुद्धिवान हूँ या हे मेरे मन तुम दिव्य बुद्धिवान हो, ये रोक देगा। कहाँ हो दिव्य बुद्धिमान? अपने कर्म देखें आपने, आप हो दिव्य बुद्धिमान। झूठ क्यों बोलते हो? बैक ऑफ द माइंड ही चलना शुरू हो जाता है और हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो फिर क्या करें? जब हम सोने जाते हैं, रात को जा रहे हैं, सोने जा रहे हैं, हल्की हल्की नींद आने लग गई है ऐसे, तब मतलब ये चौकीदार सो गया है।
यानी ये बाह्य मन आराम कर रहा है। नाउ यू कैन एंटर डायरेक्टली, सीधा। अब आप जो कुछ बोलेंगे अब चेतन मन की गहराई में सीधा जाएगा, और अब चेतन मन में शक्तियाँ बहुत हैं। सीधा आप बोलेंगे कि मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ, तो मन और तन दोनों की बीमारी गायब होने लग जाएगी। आप बोलेंगे मैं प्रकृति जीत आत्मा हूँ, तो आप देखेंगे ये शरीर जो प्रकृति के पांचों तत्वों से बना है, आप इसे अपने अनुसार चला रहे हैं, ये आपको नहीं नचा रहा है। अब मैं माया जीत हूँ, हमने संकल्प किया, तो माया आपके पास नहीं आएगी ऐसा तो नहीं कह सकता मैं। माया आएगी लेकिन आप पहचान जाएंगे फट से और उसे जीत लेंगे, तभी तो माया जीत के लाएंगे ना। तो पहचानने लग जाएंगे क्योंकि आपने अपने मन को सीधा आदेश दिया हुआ है, और मन में अथाह शक्तियाँ हैं, अथाह शक्तियाँ हैं, ठीक है। वो शक्तियाँ मैजिकल रूप से अपने आप कार्य करने लग जाएंगी। जैसे सपोज करो कि कई बार ऐसा होता है, हम किसी चीज़ को देखने से पीछे मेरा हाथ है, ठीक है, ऐसी कोई चीज़ पीछे होती है, मानो हम आंखों से नहीं दिखाई दे रही है, और सबसे आगे आ जाए, हमारी आंखें कितनी तेज़ी से बंद हो जाती है और आंखें बच जाती हैं। कई बार हम चेहरा ऐसे कर लेते हैं, फटाक से बच जाते हैं। आंखें तो आप हर बार देखिएगा, कोई चीज़ आंखों के करीब लाई जाए धोखे से भी तो आंखें बंद हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि आंखें ब्रेन से कनेक्टेड है, और ब्रेन सोल के सबसे करीब होता है, और सोल के अंदर सबकॉन्शियस माइंड है, और माइंड में अथाह शक्तियाँ हैं। तो क्या होता है, टप से वो आंखें को बंद करा देता है, जबकि आपने तो इन आंखों से देखा भी नहीं था उस चीज़ को, फिर भी बंद हो गया ना। तो हर बार देखिएगा उसमें इतनी समझ, इतनी शक्तियाँ हैं, बस बशर्ते आदेश मिला हो। जैसे उसको ये आदेश है बाय डिफ़ॉल्ट कि भाई हाँ, उसे आपके बॉडी ऑर्गन्स की रक्षा करनी है, उसे आपके बॉडी ऑर्गन्स को हील करना है। जैसे मानो आपकी अंगुली कट जाए तो इसी वक्त से आपका अंतर्मन उसे हील करने नहीं लग जाता है ना। थोड़ी देर में ब्लड सूखने लग जाएगा वहाँ पे, फिर वो पापड़ जैसा जम जाएगा, थोड़ी देर में 1-2 दिन के अंदर आप देखेंगे वहाँ ठीक होने लग गया है ना। ये होता है। तो ये जो अंतर्मन है ये हमारे फेवर में ही कार्य कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना कि जब मैंने ये कहा कि मैं माया जीत हूँ, तो होगा क्या कि वो माया जीत होने की क्या विधियाँ हैं, माया जीत कैसे बना जाता है, इसमें आपकी बहुत मदद करेगा, वो बहुत ज़्यादा मदद करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें विशेष ध्यान देना है कि हमें रात को सोने से पहले स्वमान के कुछ सुंदर सुंदर अभ्यास करने चाहिए, और सवेरे उठते भी कर लेना चाहिए, तो हमें स्वमानों में, संकल्पों में सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे, जैसे रात को सोने जाएं, सीधा ना सो जाएं। एक आदत डाल लें आज से कि एक अव्यक्त मुरली का आप 1 पेज या 1 पैराग्राफ बड़े आराम से पढ़िए, जल्दबाजी नहीं, 1 पैराग्राफ आराम से पढ़ा करो, ठीक है। मुरली के मुख्य पॉइंट्स भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आज का वरदान सार इस तरीके से पढ़े, मतलब चिंतन के लिए कुछ जाए तो सही, ठीक है। अब जैसे आप पढ़ रहे हैं तो वो अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, ठीक है, अंदर जा रहा है। अच्छा, वो अंदर जा रहा है तो वो तो काम करेगा ना। अगर मैंने पढ़ लिया आज मानो मैंने वरदान सोने से पहले पढ़ा कि बच्चे दिव्य सिद्धियाँ प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव है, दिव्य बुद्धि के द्वारा दिव्य सिद्धियाँ प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव, तो बाबा ने मुझे दिव्य बुद्धिवान कहा है, स्वीकार करें इस तरीके से कि मेरे बाबा स्वयं जो भगवान है, ईश्वर है, जो सदा सत्य है, वो कह रहा है कि मैं दिव्य बुद्धिवान हूँ, मेरी बुद्धि दिव्यता संपन्न है, मेरे मन में अथाह दिव्य शक्तियां हैं, मैं आत्मा दिव्य बुद्धिवान हूँ। इस तरीके से हम करते जाएंगे, सोते जाएंगे, ठीक है। और जैसे अब क्या होगा, ऐसे अभ्यास कर रहे होंगे वो अंतर्मन की गहराई में जाएगा, तो मन को आदेश मिल रहा है,
ठीक है, मन को आदेश मिल रहा है और मन क्या करेगा, कार्य में लग जाएगा, दिव्यता जगाने में लग जाएगा। अथॉरिटी से कहना है, झूठ थोड़ी ना बोल रहे हैं, अथॉरिटी से कहना है। जितना कहेंगे अंतर्मन उन शक्तियों को जगाएगा, जगा रहा है ना, जगाएगा। ठीक है, एक ये कार्य, मुरली पढ़ ली, प्रैक्टिस कर ली थोड़ी सी, है ना। और जो दिन भर में कोई ऐसी बात ऐसी हो गई हो जिसने मन थोड़ा सा कड़वा खट्टा कर दिया हो, किसी ने कुछ बोल दिया हो, उसके लिए आप एक अभ्यास कर सकते हैं कि जैसे हमने कहा मैं दिव्य बुद्धिवान हूँ, दिव्य शक्तिवान आत्मा हूँ, तो हम एक छोटा सा विजन बना सकते हैं जिसमें हम देखेंगे कि भाई वो सीन मेरे सामने है, वही वाला सीन सामने ले आइए जिसमें डिस्टर्बेंस हो रही है, मतलब जिसमें कोई व्यक्ति आपको आके कुछ बोल रहा है, वो सीन एकदम सामने लाए, लेकिन उसको चेंज करना है। कैसे? चेक एंड चेंज। मतलब आप देखेंगे कि वो व्यक्ति आपके पास आता है, अपशब्द भी कह देता है, लेकिन आप स्वयं में स्थित हैं और आप एकदम अचल अडोल हैं, कोई भी परिस्थिति आपकी स्थिति को हिला नहीं सकती। तो क्या कहेंगे? मैं अचल अडोल हूँ, कोई भी परिस्थिति मेरी स्थिति को हिला नहीं सकती। ऐसे करेंगे 3-4 बार और देखेंगे वो कुछ बोल रहा है लेकिन मैं एकदम पीसफुल, काम, कंपोज्ड माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाएगी। जब अगले दिन कोई ऐसी घटना घटित होगी, आप देखेंगे कि आपको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। ये हो गया। ठीक है, ऐसे जब सवेरे जागें तो यही अभ्यास जो रात को किया है, सवेरे उठते ही इसे एकदम शुरू कर दें। पहले तो उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग कहें, सामने देखें परमात्मा को फरिश्ते रूप में, बाप दादा कंबाइंड है और मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं, बाहें फैलाई खड़े हैं, आओ मेरे बच्चे, आओ आओ मेरी गोद में आ जाओ। ठीक है, सीधे बाबा की गोद में चले गए और बाबा से बड़ी प्यारी प्यारी बातें की। एक छोटा बच्चा बाप से कैसे बात करता है, ऐसे बात की, वरदान लिए, एकदम से मस्त, बहुत अच्छा अनुभव होगा। ठीक, पहली बात।